The question is, Moneymakers is a leading toy manufacturing company. With the help of proper delegation, it has enabled the existence of proper workforce to take up the leading positions in several challenging projects. The company has been in news for good reasons related to with innovation. Due to proper delegation, the relationship between the superior and the subordinates are properly defined at various levels, leading to creation of a strong management structure. Last year, it was awarded for good administration. Due to proper delegation, there is no overlapping of active duties and duplication of efforts, as there is clarity of working relationship. Identify the three advantages of delegation highlighted above. तो यहाँ पे आपको डेलीगेशन के कोई भी 3 एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आपको उसको बताना है. तो अगर आप ये वाली लाइन देखो, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डेलीगेशन it has enabled the existence of proper workforce to take up the leading positions in several challenging projects. मतलब कि यहाँ पे जो डेलीगेशन है वो हेल्प करता है कि जो हमारी वर्कफोर्स है वो आपके अपकमिंग चैलेंजेस जो पोजीशंस होते हैं उनको वो लीड कर सके, उनको वो टेकअप कर सके, राइट. मतलब कि जो आपका डेलीगेशन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, राइट. मतलब कि जो डेलीगेशन है इट एक्ट एज अ गुड ट्रेनिंग ग्राउंड, बिकॉज यहाँ पे जब आप अपने सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो, तो वो डिसीजंस को खुद लेते हैं. उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उनका जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो और डेवलप होता है. वो अपने क्या बोलते हैं, उनकी जो एबिलिटीज है वो और डेवलप होती हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको एक रेडीमेड वर्कफोर्स मिलता है कि जो आपके फ्यूचर में आपके कंपनी के जो लीडिंग पोजिशन है उनको वो टेकअप कर सकते हैं, राइट. अगर आप कोई अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हो, ग्रो करते हो, कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे आपके पास एक रेडीमेड वर्कफोर्स अवेलेबल होगा जो उस वहाँ पे लीडिंग पोजीशंस को टेकअप कर सकते हैं, राइट. तो ये जो आपके ट्रेन और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बिजनेस के नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में, बिकॉज वहाँ पे आपको बाहर से एम्प्लॉयज को ढूंढना नहीं पड़ेगा. आपके पास ऑलरेडी आपके पास वो ट्रेंड वो एक्सपीरियंस वर्कफोर्स अवेलेबल है जो आपके उन लीडिंग पोजीशंस को ले सकते हैं, संभाल सकते हैं, राइट. सो जो आपका डेलीगेशन है इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ, इट फैसिलिटेट्स ठीक है. सबसे पहले तो ये हो गया आपका. फिर आप आ जाओ इस लाइन पे कि ड्यू टू प्रॉपर डेलीगेशन द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट आर प्रॉपर्ली डिफाइंड एट वेरियस लेवल लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. अब क्योंकि डेलीगेशन में जो हमारी सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है ये आपका क्लियरली डिफाइन होता है, तो इससे आपका एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है. मीन्स जो डेलीगेशन है वो आपका एक बेसिस होती है मैनेजमेंट की हायरार्की की, ठीक है. क्योंकि डेलीगेशन में हम एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं जहाँ पे जो आपका बेसिस होता है हमारे मैनेजमेंट की हायरार्की का. इसमें आपके कौन से पोजीशन की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज आपकी एस्टैब्लिश होती है, राइट. यहाँ पे आपका क्या डिग्री है और क्या फ्लो है अथॉरिटी का, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, किसको रिपोर्ट करना है, ये चीज आपकी एस्टैब्लिश होती है इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, राइट. तो यहाँ पे जो आपका एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी है ये डिसाइड करता है कि आपके जो हर एक जॉब पोजीशंस है उसकी क्या पावर है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. सो इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, राइट. अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की तो आप ये लाइन देखो, ड्यू टू प्रॉपर डेलीगेशन देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एज देयर इज क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप. तो बिकॉज क्योंकि हम डेलीगेशन में हमारी जो आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये आपकी डिफाइन होती है पहले से कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, ये चीज़ आपके पहले से क्लियरली डिफाइंड होती है. तो इससे आपका जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं इसमें आपको क्लैरिटी होती है कि आपको क्या काम करना है, आपकी क्या अथॉरिटी है. इसमें यहाँ पे आपका कोई भी ओवरलैपिंग या कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है. सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, किस इंसान को किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देने हैं, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, राइट. तो यहाँ पे आपको
आपस में कोऑर्डिनेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बिकॉज आपको पता है कि आप कौन क्या काम कर रहा है और किसकी क्या अथॉरिटी और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है. सो इट हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन, राइट. सो डेलीगेशन जो है इट हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन. ठीक है. तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस थे जो इस पैराग्राफ में आपके हाईलाइट किए गए थे. ठीक है.